हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे की एलिमेंट्स ऑफ लीडरशिप। तो कौन कौन से की एलिमेंट्स होते हैं लीडरशिप के, वो डिस्कस करेंगे हम आज के इस वीडियो लेक्चर में। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने जो टॉपिक कवर किया था उसमें हमने बात की थी लीडरशिप की, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप, मीनिंग एंड डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स कवर किए थे। ठीक है, उन टॉपिक्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। की एलिमेंट्स, देयर आर 4 मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ लीडरशिप। ठीक है, अगर हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो उसकी जो की एलिमेंट्स हैं ये है पावर, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, एबिलिटी टू इंस्पायर और इन्फ्लुएंसिंग द वर्क क्लाइमेट। ठीक है, अगर लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो लीडरशिप क्या है, पहली चीज़ क्या है, लीडरशिप सिचुएशन बाय सिचुएशन वेरी करती है। अलग अलग सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, अपने लीडरशिप स्टाइल को चेंज करना होता है। ओके, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप हर सिचुएशन में एक ही लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करें और अपने जितने भी आपके फॉलोवर्स हैं उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर दें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द फॉलोवर्स एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी हैव टू चेंज द लीडरशिप स्टाइल ऑल्सो। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और उसके लिए कौन कौन से की एलिमेंट्स होते हैं तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो की एलिमेंट है पावर, इसको हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं अगेन डिफाइन कर देता हूँ लीडरशिप, ताकि आप एक बार रिकॉलिंग हो जाए आपको कि लीडरशिप है क्या। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल अदर टू वर्क विलिंगली एंड एंथुजियास्टिकली फॉर अचीविंग प्री डिटरमाइंड गोल्स। ठीक है, आप चाहते हो कि आपके जो भी डिजायर्ड रिजल्ट हैं या फिर जो भी आपकी जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं आप उनको कंप्लीट करें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपरली अपने जितने भी आपके फॉलोवर्स हैं उनको लीड करना पड़ेगा। ठीक है, उनको इंस्पायर करना पड़ेगा ताकि वो विलिंगली जो भी उनको टास्क दिए गए हैं उनको परफॉर्म करें। ठीक है, और बहुत एनर्जेटिक वे में उनको परफॉर्म करते हुए फाइनली जो भी उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वो अचीव कर लें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, एक लीडर के थ्रू होती हैं। लीडर क्या करता है, अपने बिहेवियर के फॉलोवर्स, जो फॉलोवर्स हैं उनके बिहेवियर को क्या करता है, चेंज करता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो सिस्टमेटिक वे में काम करते हुए फाइनली जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनको अचीव कर लें। ठीक है, जैसे मेरे अंडर में 5 लोग काम कर रहे हैं तो मैं उनको क्या करूँगा, लीड करूँगा। ठीक है, मैं उनको टाइम टू टाइम मैं उनको ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, मैं उनको सजेशन दे रहा हूँ, मैं उनके साथ पार्टिसिपेशन भी कर रहा हूँ। ठीक है, और इन सब चीज़ों को करते हुए फाइनली मैं जो भी हमारे जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मैं अचीव भी करवा रहा हूँ। ठीक है, ताकि बहुत एफिशिएंसी के साथ वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करें, जो भी जॉब उनका है उनको वो परफॉर्म करें और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के या फिर जो भी ग्रुप के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वो अचीव कर लें। ठीक है, अब उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो क्या है, पावर है। पावर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, लीडर एक्सरसाइज द पावर ऑन देयर फॉलोवर्स एंड चेंज देयर बिहेवियर ऑल्सो। तो पावर को एक्सरसाइज करके हम क्या है, जो भी हमारे अंडर में लोग काम कर रहे हैं उनके हम बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे सपोज लीडर फॉलोवर्स को पता है कि भाई लीडर हैज़ अ पावर, ठीक है, वो ऑथराइज है, तो वो विलिंगली उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर वो कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो दे रहे हैं, जैसे लीडर कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कोई भी ऑर्डर दे रहा है, तो आप उसको बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लोगे क्योंकि आपको पता है ही हैज़ अथॉरिटी, ही हैज़ पावर। वो हमें क्या कर सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है क्योंकि उनके पास पावर है। तो पावर क्या है, की एलिमेंट है लीडरशिप में। पावर को हम सही जगह पे सही टाइम पे यूज़ करके उसको जो भी हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक एंड इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ लीडर इज टू यूज पावर इफेक्टिवली। ठीक है, यानी कि अगर हमें पावर मिली है तो हम उसको बहुत इफेक्टिवली यूज़ करना है ताकि उसका हम प्रॉपर यूज़ करते हुए जो भी हमारे जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं उनको हम अचीव कर लें। ठीक है, और जो भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको हम कंप्लीट करें और जो भी हमारे जो डे टू डे टास्क हैं उनको हम परफॉर्म करें। ठीक है, तो पावर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लीडर इन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली डिपेंड ऑन द सम ऑफ ऑल द 5 मेजर पावर्स। ठीक है, यानी कि पावर की क्या है, अलग अलग कैटेगराइजेशन है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कोरेसिव पावर, रिवॉर्ड पावर, लेजिटिमेट पावर। ओके, इसी तरीके से आगे हम बात कर रहे हैं एक्सपर्ट पावर और रेफरेंट पावर।
तो पावर अगेन कैटेगराइज क्लासीफाई इन 5 पार्ट्स। फर्स्ट वन है कोरेसिव पावर। कोरेसिव पावर की स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इट इज़ द लीडर एबिलिटी टू पनिश एन एम्प्लॉय। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस केस में आप उन्हें पनिश भी कर सकते हैं। आप उनको वार्निंग दे सकते हैं, आप उनको नोटिस दे सकते हैं। तो इस तरीके की पावर को हम कोरेसिव पावर बोलते हैं। जहां हम बात कर रहे हैं लीडर एबिलिटी टू पनिश एन एम्प्लॉय। पनिशमेंट में भी माइल्ड पनिशमेंट और सच एज सस्पेंशन और सीरियस वन। ठीक है, माइल्ड भी हो सकता है और मेजर भी हो सकता है। तो ये क्या है, एक तरीके की पावर है जिसको एक्सरसाइज करके हम अपने बिहेवियर के जो भी कैजुअल बिहेवियर होता है हमारे सबऑर्डिनेट्स का, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके की पावर को हम कोरेसिव पावर बोलते हैं, जहां हम पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। सेकेंडली स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं किसकी, रिवॉर्ड पावर, जो किसके पास है, लीडर के पास है। कि भाई अगर आप इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग गुड और बेनिफिटेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए क्या अच्छा है, आप इजीली आप कुछ आपके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, ठीक है, और आपके आप जो भी आइडिया दे रहे हो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो इस तरीके उसकी बिहाफ में आपको क्या किया जा रहा है, रिवॉर्ड दिए जा रहा है। इट इज़ द पावर गिवन टू द मैनेजर लीडर दैट अटेन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर over a range of rewards. The reward may be raised for promotion. ठीक है, तो रिवॉर्ड की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे पे रेज, आपकी पे को इंक्रीज कर दिया गया या आपको प्रमोशन कर दिया गया, आपको प्रमोट कर दिया गया एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। तो इस तरीके की पावर को हम क्या बोल रहे हैं, रिवॉर्ड पावर बोल रहे हैं। जैसे कि डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैज पावर टू रिवॉर्ड पावर टू प्रमोट देयर एम्प्लॉयज। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवॉर्ड पावर बोलते हैं, जो लीडर के पास होती है, मैनेजर्स के पास होती है। उसके बाद थर्ड वन इज लेजिटिमेट पावर। इट इज द फॉर्मल अथॉरिटी दैट ड्राइव फॉर अ पर्सन टाइटल पोजीशन इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे कि क्या है, एक पर्टिकुलर पोजीशन है, उसकी उस पोजीशन के हिसाब से द पर्सन हैज सच काइंड ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। ठीक है, अगर मैं कोई पोजीशन होल्डर हूँ, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पोजीशन को ऑक्यूपाई की हूँ, तो उस पोजीशन के हिसाब से मेरे पास कुछ पावर है, मेरे पास कुछ अथॉरिटी है। तो इस तरीके की पावर को हम लेजिटिमेट पावर बोलते हैं। तो दैट्स वाई वी आर सेइंग इट इज़ द फॉर्मल अथॉरिटी दैट ड्राइव फॉर्म अ पर्सन टाइटल और पोजीशन। ठीक है, जैसे सपोज हम बोल रहे हैं कि भाई जीएम है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कोई भी एक कंपनी है या कोई भी एक फैक्ट्री है, उसमें क्या है, जनरल मैनेजर है। तो जनरल मैनेजर की पोजीशन के लिए कुछ सर्टेन पावर्स हैं, कुछ सर्टेन अथॉरिटीज़ हैं जो डिफाइन की गई हैं और जो उनको असाइन की गई हैं। तो इस तरीके की जो पोजीशन के साथ जो अटैच पावर होती है उनको हम लेजिटिमेट पावर बोलते हैं। जैसे मैनेजर के पास अलग पावर है, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर के पास भी कुछ पावर है। ओके, तो इस तरीके के जो पोजीशन के हिसाब से जो हमें पावर और जो हमें अथॉरिटी मिलती है उसको हम लेजिटिमेट पावर बोलते हैं। ओके, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ पावर टू टेक डिसीजन अबाउट द फाइनेंस। ठीक है, तो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो उसकी पावर किसके पास है, फाइनेंशियल मैनेजर के पास है। वही उसके बारे में डिस्कशन कर सकता है, और कोई भी प्रिवेंटिव एक्शन है या कोई मीजर है या कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, वो सारे चेंजेस वही कर सकता है। तो जो पोजीशन के साथ जो अटैच पावर है उसको हम लेजिटिमेट पावर बोलते हैं। उसके बाद फोर्थ वन है एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट इट इज अटेन्ड बाय द मैनेजर ड्यू टू हिज और हर टैलेंट। ठीक है, यानी कि ड्यू द पावर विच इज डिपेंड या कनेक्ट विद द टैलेंट और सच काइंड ऑफ स्किल्स यू हैव पजेस्ड। ओके, यू हैव नॉलेज, यू हैव एबिलिटी। तो इस तरीके की पावर्स को, या फिर कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस आपके पास है जिसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो इस तरीके की पावर को हम एक्सपर्ट पावर बोलते हैं। जैसे सपोज आप ऑर्गेनाइजेशन में आप ऑडिट करवा रहे हैं, तो ऑडिट के लिए आपने क्या करा, किसी एक एक्सपर्ट ऑडिटर को बुलाया जो एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में। ठीक है, वो ऑडिट में एक्सपर्ट है, वो बहुत सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली वेरीफाई कर सकता है, एनालिसिस कर सकता है। यानी कि आप उसके एक्सपर्टनेस के हिसाब से, उसके नॉलेज, उसके टैलेंट के हिसाब से आप उसको एक्वायर कर रहे हो। तो इस तरीके की पावर को हम क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट पावर बोलते हैं। ओके, जैसे आप रिसर्च का काम कर रहे हो और आपने ऑलरेडी जो रिसर्च हो चुकी है या किसी रिसर्चर की हेल्प ले रहे हो, आप कोई एक्सपर्ट है जो आपको बता रहा है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में आप इस तरीके से रिसर्च को प्रोसीड कर सकते हो और इस तरीके से फाइंडिंग को डिटरमाइन कर सकते हो। तो यानी कि एक्सपर्ट पावर, यानी कि बंदा क्या है, एक्सपर्ट है, और एक्सपर्ट पावर आप यूज़ कर रहे हो। उसके बाद है रेफरेंट पावर। इट इज़ पावर दैट इज गेन्ड बाय द एसोसिएशन थ्रू द फॉर्मल और इनफॉर्मल नेटवर्क्स।
ठीक है, बोथ इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, जो भी आपके फॉर्मल इनफॉर्मल नेटवर्क्स हैं उनके थ्रू आप क्या कर रहे हो, कुछ हेल्प ले रहे हो, कुछ डिस्कशन कर रहे हो, तो इस तरीके की पावर को हम रिफरेंट पावर्स बोलते हैं। इट इज़ अ पावर दैट इज गेन बाय एसोसिएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल नेटवर्क। तो मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल नेटवर्क है। तो आप ये अच्छे से देख लीजिए रेफरेंट पावर को, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल नेटवर्क। जैसे कि हम किसी आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारा फॉर्मल ग्रुप है, एक हमारा इनफॉर्मल ग्रुप भी है। इनफॉर्मल में हमारा क्या है, आपस में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एक दूसरे के साथ। ओके, तो जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करती हैं, हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो उस केस में आप जो भी आपका इनफॉर्मल ग्रुप है वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो, जो भी आपके क्लोज वन है आप उसकी हेल्प ले सकते हो। तो इस तरीके की पावर को हम रेफरेंट पावर बोलते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा एलिमेंट यही था पावर, जिसमें हमने 5 क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिए। उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल। अ लीडर मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड मोटिवेशन थ्योरीज, kind of motivational forces as well as the element of motivation. He must be aware of the nature and strength of human needs so as to satisfy those needs in order to get desired results. ठीक है, so leader must be understand the behavior of followers. leader को behavior के followers को समझना बहुत जरूरी है कि why they are doing like this and why they are behaving like this in particular situation. अगर कोई भी एक एम्प्लॉई है वो फॉर्मल या बहुत ज़्यादा कैजुअल बिहेव कर रहा है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों वो ऐसे बिहेव कर रहा है, लीडर मस्ट बी डिटरमाइन, लीडर मस्ट बी फाइंड आउट। उसको फाइंड आउट करना चाहिए कि भाई लीडर फॉलोवर्स हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों आप कम्युनिकेशन गैप बना हुआ है, क्या रीज़न है। तो ठीक है, यानी कि एक तरीके से आपको अपने फॉलोवर्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है ताकि आप उनकी नीड को रिकॉग्नाइज कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें और टाइम टू टाइम आप उनको मोटिवेट और सेटिस्फाई भी कर सकें। ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के बाद आप क्या करोगे, अगर कोई नीड ऐसी है जो फुलफिल करने के लिए है, तो आप उनको फुलफिल करेंगे और उनको सेटिस्फाई करेंगे ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए या फिर जो भी टास्क है उसको प्रॉपरली परफॉर्म करें और जो भी डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको अचीव करें। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड वन है वो है एबिलिटी टू इंस्पायर। लीडर मस्ट बी इंस्पायर्ड देयर सबऑर्डिनेट फॉर बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, आप उनको इंस्पायर करेंगे ताकि विलिंगली वो काम करें, एंथुजियास्टिकली वो काम करें और बहुत एफिशिएंसी के साथ जो भी टास्क उनको दिया गया है उनको कंप्लीट करें। तो एबिलिटी टू इंस्पायर भी होनी चाहिए लीडर के अंदर ताकि वो अपने फॉलोवर्स को इंस्पायर कर सके। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, द पर्सनैलिटी ऑफ लीडर मस्ट बी सच दैट इट मे गिव राइज लॉयल्टी, डिवोशन एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑन द पार्ट ऑफ फॉलोवर टू कैरी द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद लास्ट है इन्फ्लुएंसिंग द वर्क क्लाइमेट। ठीक है, लीडर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीडर इज टू डिजाइन एंड मेंटेन वर्क एनवायरनमेंट। यानी कि एक प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट आपको मेंटेन करके रखना है कि भाई क्या काम कौन सा फॉलोवर परफॉर्म करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली आपको मेंटेन करके रखनी है ताकि एक प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट बना रहे और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती रहे और जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए भी आप ग्रुप में काम कर रहे हो उसको आप प्रॉपरली अचीव कर लो। ठीक है, अ गुड लीडर मस्ट अटेम्प्ट टू मेक द वर्क फॉर ऑल एम्प्लॉयज more productive and satisfactory by understanding their motives such as status, power, money, etc. and working fulfill them. ठीक है, तो यही था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस करा की एलिमेंट्स ऑफ लीडरशिप। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद ये पेपर भी देख लीजिए आप। ओके, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन अगेन डिस्कस। किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।